हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर शिवम अपनी पत्नी रंजना से कहता है, अरे रंजना, ज़रा देखो तो कौन आया है। मैं ऑफिस का ज़रूरी काम कर रहा हूँ। रंजना दरवाज़ा खोलती है तो एक कोरियर आया था। उस पर लिखा था शिवम अग्रवाल। रंजना पैकेट लेकर शिवम को दे देती है। शिवम अपना काम पूरा करके जब वो पैकेट खोलता है तो उसमें एक वसीयतनामा और एक चिट्ठी थी। शिवम पेशे से वकील था। वह देखते ही समझ गया था कि वसीयत के कागज है, पर उसके पास किसने भेजा और क्यों। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। जब वसीयतनामा उसके नाम पर होता है, उसने कागज पढ़ना शुरू किया। किसी ने अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी। शिवम को समझ नहीं आ रहा था। तभी साथ में आई चिट्ठी पर उसका ध्यान गया। उसने पढ़ना शुरू किया। प्रिय शिवम, ये मेरा पहला और आखिरी पत्र है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, इसलिए मेरे पास जो भी है वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बेशक मैं उसके काबिल नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारा पीके शर्मा। कौन है ये? मैं तो जानता भी नहीं। मुझे अपनी सारी संपत्ति क्यों दे रहा है? शिवम के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने रंजना को सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मिस्टर शर्मा का फोन नंबर और पता देखकर सारी बात पता करनी चाहिए। शिवम ने शर्मा जी को फोन मिलाया तो किसी ने फोन उठाया नहीं। आखिरकार वे शर्मा जी से मिलने उनके घर पहुंचा। एक दरबान था जिसने बताया कि वह तो हॉस्पिटल में है। शिवम हॉस्पिटल पहुंचकर उनका कमरा नंबर पता करता है। कमरे का दरवाजा खोलने पर उसको पलंग पर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। पास जाकर पूछता है। शर्मा जी की आंखों में आंसू भर आते हैं। आप मिस्टर पीके शर्मा हैं? उनके हाँ कहने पर शिवम अपना पूरा परिचय देता है। उसका और उसकी माँ का नाम सुनते ही शर्मा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कौन हैं और ये कागज क्यों मेरे नाम है? इन सब का क्या मतलब है? भरी आंखों से शर्मा जी शिवम को बैठने के लिए कहते हैं। पास में रखी कुर्सी लेकर शिवम उनके पास बैठ जाता है। शर्मा जी बताना शुरू करते हैं। आज से 25 साल पहले मेरी शादी सुनीता से हुई थी। बहुत किस्मत वाला था जो उसके जैसी समझदार पत्नी मिली थी। घर में कदम रखते ही उसने मेरे घर और मेरे माँ बाप को अपना मान लिया था। सुबह से रसोई का काम हो या घर की साफ सफाई रखना और सजाना, वह सब बहुत ही काबिलियत के साथ करती थी। घर के काम के साथ साथ सोशल वर्कर में भी अपनी अलग पहचान बनाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक साल बाद हमारे बेटे ने जन्म लिया। सुनीता अब ज्यादा बिजी हो गई थी। घर, माँ बाप और बेटा, वो बेचारी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। इन सब के बीच उसने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान ना देने की वजह से उसमें अब वह आकर्षण नहीं रह गया था जो पहले दिखता था। मैं मतलबी आदमी उसकी जिम्मेदारियों में सहारा बनने की बजाय उसमें ही कमी ढूंढने लगा और फिर हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। मैंने एक असिस्टेंट के लिए अखबार में विज्ञापन निकाला था। उसके चलते कुछ लोगों ने आवेदन दिया, कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था। इंटरव्यू वाले दिन ममता ने मेरे ऑफिस में प्रवेश किया। उसकी खूबसूरती ने पहली नज़र में मुझ पर जादू सा कर दिया और बिना कुछ देखे समझे मैंने नौकरी दे दी। शुरू में तो हम सिर्फ काम से मिलते, धीरे धीरे बहाने से उसने मेरे करीब आना शुरू कर दिया। सब कुछ समझते हुए भी मैं उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहा था। उसकी खूबसूरती के जाल में मैं कब फंसता चला गया पता ही नहीं चला। सुनीता को तो मैंने कब का अनदेखा करना शुरू कर दिया था, जबकि वह अपना पहले की तरह ध्यान रखने भी लगी थी। मेरी आंखों पर तो ममता का ही खुमार चढ़ा था। एक दिन मैंने ममता से शादी कर ली और किसी को बिना कुछ कहे उसके साथ रहने लगा। पता चलने पर माँ बाप और सुनीता ने बहुत समझाया, मेरे बेटे का वास्ता भी दिया, पर मैं ना माना। ममता और मेरे बेटे के बारे में जानकर उन लोगों ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। मेरे कर्मों का फल वक्त के साथ मेरे सामने आने लगा। ममता को घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था और ना ही अब कंपनी का काम देखती थी। कुछ कहने पर उल्टा जवाब देती, बोलती, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि ऐश की जिंदगी जीऊं, तुम्हारी सुनीता की तरह नौकरानी बनने के लिए नहीं।
मेरा और ममता का बेटा राहुल बड़ा होने लगा तो वह भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगा था। उन दोनों को मुझसे कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस मेरी दौलत चाहिए थी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। हंसता खेलता परिवार छोड़ दिया। मेरी बीमारी के चलते डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया। मैंने जो भूल की उसका पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ और दादा दादी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे क्यों? शिवम ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी माँ और अपनी पत्नी सुनीता को तो मैं कब का खो चुका हूँ, पर अपने उस 5 साल के शिवम को मैं उसका यानी तुम्हारा बचपन और बाप का प्यार और जिम्मेदारी नहीं लौटा सकता। मेरे पछतावे के रूप में ये स्वीकार कर लो बेटा, अपने पिता को माफ कर दो। बोलते बोलते उन्होंने अपना हाथ शिवम के हाथ पर रखा और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। शिवम के आंसू नहीं रुक रहे थे। वे समझ गया था कि माँ कभी उसके पिता के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।